हूँ अनिल सिन्हा जी के पास कि अनिल जी, ये जो 176 आउट ऑफ 177 भारत की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे जो रैंकिंग आई है, ये इसका कारण क्या है? क्या और अभी देखिए सेशल्स में मोदी जी को ब्लू होराइजन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है, ब्लू होराइजन अवार्ड, कि वो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। क्या वो अवार्ड आज मोदी जी का झूठा साबित हो गया? देखिए, ये क्या है, इस कॉमेडी को डिकोड करना डिफिकल्ट है। इसीलिए डिफिकल्ट है कि ये लोग उसको नहीं मानते, उसको ऑफिशियली ये लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। ये जो ईपीआई है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको पहले भी एक आप कौन 22 में या 20 में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, ये जो है सो 2022 में रिजेक्ट कर दिया। 2022 में इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था इस आधार पे कि ये जो है इसका साइंटिफिक नहीं है। ये साइंस बता रहे थे उसको। राम मंदिर मतलब बनाने वाले और गोबर साइंस चलाने वाले वो बता रहे थे कि ये जो है साइंटिफिक नहीं है। तो ये कॉमेडी है, इसका कुछ नहीं। देखिए क्या है कि सब कुछ जो है, जो आपने वो उस शख्स ने जो भी जिसने डाला है कि इंटरनेशनल इंडेक्स पर हम कहाँ है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या डेमोक्रेसी का इंडेक्स है या एनवायरनमेंट का इंडेक्स है, ये सारे या ह्यूमन राइट्स का आपका इंडेक्स है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लोकतंत्र का जितना जैसे जैसे ये हरास होगा, पतन की ओर जाएगा, उसी तरह से आपका बाकी डिग्रेडेशन दिखाई देगा। अब अभी देखिए क्या है, लोग किसी ने चर्चा नहीं की, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1973 में मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट तो हुआ था, 1958 में ही इसको प्रपोज किया था, कर नहीं पा रहे थे केरल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, लेकिन वो 73 में उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। प्रेशर इतना आया कि 1980 में इंदिरा गांधी ने उसको ये किया, मतलब बंद कर दिया। कैसे आया ये लोगों को जानना चाहिए। केरल शास्त्र साहित्य परिषद जो है, जो कि वहाँ की एनजीओ थी एनवायरनमेंट के लिए और साइंस के लिए, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, जो साइंटिस्ट आर्टिस्ट सब लोगों का जो बॉडी था, उसने साइंटिफिक टेम्पर, अब आप साइंटिफिक टेम्पर बात नहीं करेंगे तो आप इन्वायरमेंट की भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जोकर्स हैं, जोकर्स को आप कुछ पढ़ा नहीं सकते। ऑल ये कॉमेडियंस और ये सब पपेट्स हैं कॉर्पोरेट के। अब वो उसको आप लॉजिक देते रहिए। अब वो जो गया है, आप इसको क्या इससे डीलिंग करिएगा। ये जो उनका जो सफाया हो गया, उनके पूरी मिनिस्ट्री का जो अपना पर्सनल स्टाफ था, वो सब अरावली हिल्स के बारे में जो पढ़ समझ आया है कि कुछ कुछ वो जो सुप्रीम कोर्ट में देना था उसको अनसाइन दे दिया और कुछ से कुछ दे दिया, तो इसका मतलब पैसे खा लिया। ये खुद ही बता रहे हैं, वो तो ऑफिशियली नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये लिंक्ड है उसी से। तो दलाली, चोरी और ये पर आधारित ये क्या कहते हैं व्यवस्था में आप किसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें और इंडेक्स की बात करें, यही एक साहसिक मामला कदम है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए वहां की जो अच्छा, वहां कोई अडानी नहीं था, ये आउटलुक का भी सवाल है। ये क्या कहते हैं सीपीएम गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट सक्सेसिवली वहां का लोकल प्रेशर्स के कारण वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को बार बार उसको रिवाइव करना चाहती है, कोई नहीं कोई बहाने। लेकिन वहां इतना ही नहीं हुआ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना, वो यूनाइटेड नेशंस के हेरिटेज लिस्ट में है। और वो और उसके बाद उस बफर जोन बना हुआ 146 किलोमीटर्स का, जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसमें प्रोटेक्शन वगैरह ये कि ताकि ये, तो आप इसके लिए एक तो है कि साइंटिफिक टेम्पर आपको रखना पड़ेगा साइंस को देखने के लिए। दूसरा, दलाली चोरी बंद करनी पड़ेगी। लोकतंत्र जितना मजबूत था तभी तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, हम लोग उस समय कॉलेज में थे, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का जो के खिलाफ एंड सेव साइलेंट वैली करके बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। अब पूरा अखबार आ रही है, दलाल मीडिया से आपका कोई इसको उठाया भी क्या मामले को। साइलेंट वैली
फ्रंट पेज की खबर होती थी और पूरे देश भर में उसका, और एक संस्था ने उसको किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। तो आपको कई, अच्छा गांधी का देश है, कोई डिबेट अब करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई सीरियस है ना हो सकता है सीरियस। अब अभी गांधी के देश है, आपके पास एनर्जी बेस्ड जो इकोनॉमी है उसके अल्टरनेटिव्स है, उसके लिए बकायदा आपके पास एक रिच ट्रेडिशन है, पहले से नॉन वायलेंस की ट्रेडिशन है, जो कि आपने जो भी आपका प्रकृति है के आसपास जो भी है, चाहे पेड़ है चाहे पक्षी है, सबसे आपको कैसे कोरिलेट करना है, ये सारे ट्रेडिशन की बात करेगा। बस राम मंदिर चलाएगा या कहीं पर मथुरा में जहां पर मुसलमान है वहां पर जाके मुसलमान पर अटैक करो, यही रिलीजन है। तो आपका सारा जो डिस्कोर्स है, सारा जो क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, सारी लोकतंत्र का, वही डिरेल्ड हो गया है। तो आप जो है इन्वायरमेंट के, आप टाइगर रिजर्व की बात करिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करिए, क्या कहते हैं जंगल बचाओ की बात, अब वो क्या कहता है, अब नया तरीका बना है, जंगल काट के जंगल रिप्लेस करने का हम उसमें कंडीशन डाले। इसका मतलब पुराने जंगल, अरे जंगल ऐसे बनता है क्या कि इक्लिप्टस और कुछ जो है सो वृक्ष लगा दिया, वो जंगल, जंगल एक पूरी समझिए कि एक तरह का इको मतलब सिस्टम है, इको सिस्टम जिसको आप बोलते हैं बाहर में, बहुत लूज टर्म करता है इस्तेमाल, वो एक तरह से इकोलॉजी ही है पूरा। और वो जो है उसमें सब कुछ शामिल है, उसमें जो मिट्टी है, पानी है, हवा है और पक्षी है, छोटी छोटी चीजें, कीड़े मकोड़े सब उसमें आते हैं। तो आप ऐसे थोड़े कर सकते हैं, तो अब इसको कौन पढ़ाएगा? अब वो किताब में खाली वो रहेगा, ये उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर निकाल देंगे, एकदम नहीं निकालेंगे। वो ऐसे ही झूठ, जैसे धर्म के बारे में झूठ है, लोकतंत्र कह रहा है कि लोकतंत्र है, अब आप डिस्प्यूट करते रहिए, यही लोकतंत्र है, जाके देख लीजिए कलकत्ता में। तो आपका जब बेसिक सवाल अभी जो सबके सामने है, तभी इन्वायरमेंट आप बचा सकते हैं अडानी से, ये डकैतों से, जबकि आप एक लोकतांत्रिक समाज बना पाएंगे। लोकतंत्र था तभी तो साइलेंट वैली बचा पाए। इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकत है क्या इनकी? लेकिन वो और उसको मास पावर भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको आप कहते हैं वो भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो डेमोक्रेसी की ताकत थी उनको मानना पड़ा। और राजीव गांधी ने वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का जो है 1985 में उसका ये किया। साइलेंट वैली एक समझिए कि आइडियल केस है, जिसको आप बता सकते हैं कि पब्लिक सिविल सोसाइटी लोगों के को एजुकेट करके और प्रेशर डाल के आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अब वो है ही नहीं, सिविल सोसाइटी का क्या है, कोई सुन रहा है? अब उस पर साइलेंट वैली में कोर्ट से लेकर के सब जगह लोग सुनते थे, पब्लिक, ये मीडिया सब। अभी तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए कॉकरोच बोल रहे थे हमारे सीजेआई, और अभी वो जो है सो गाली दे करके निकल गया, एक पहले जूता फेंक दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई तक की मोरल अथॉरिटी इनकी इतनी कमजोर है कि वो उसको नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कोई मोरल नहीं था कि वो जो लोग इन पर अटैक किया उसको सजा दे पाए, क्योंकि कानून में तो सजा मिल जाएगी आराम से, लेकिन मोरली ये लोग नहीं थे स्ट्रांग। तो ऐसे ही ये मोरली इतना वीक ये है इंस्टीट्यूशंस है कि डकैतों से ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब अभी बताइए, वो जो आईएएस, सही कहा, सिक्योरिटी के नाम पर, डिफेंस के नाम पे, अरे डिफेंस के नाम पर क्या कहते हैं, आप क्या कर रहे हो, अग्निवीर बना रहे हो, उस समय डिफेंस नहीं बुझा रहा है, और वो दूसरे तरफ डिफेंस का ये कर रहे हैं। तो मतलब आप पूरा ये क्या कहते हैं अपनी पूरी डिप्लोमेसी और ये सब बर्बाद करके, तो आप तो रक्षा करने का कोई इंतजाम ही नहीं कर रहे हो, और उसका रोड बनाने से रक्षा हो जाएगी। तो ये सारा है कि देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे और धर्म के नाम पे, ये तीन का ये लोकतंत्र को पूरा हाईजैक कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। इससे जब तक आप मुक्त नहीं करेंगे आइडियोलॉजिकली, इंडेक्स पर तो वो तो हमको लग रहा है कि बहुत लिबरल है। अरे जिस तरह की दिल्ली में हालत है, दिल्ली का अगर इंडेक्स खाली निकाले
तो माइनस में भी कहाँ ले जाएगा, इसमें तो पॉजिटिव में है अभी भी 7 या कहाँ कितना पॉइंट आ रहा है, वो 7 नहीं ना 100 पॉइंट नीचे जाएगा। जहर का गैस चेम्बर बना के रखा हुआ है। और आप कहीं आपको हिंदुस्तान के किसी इलाके में और कुछ पहाड़ों वगैरह वो उसकी भी हालत खराब है, को छोड़ करके आप कहीं को सांस ले सकते हैं क्या? लेकिन कुछ नहीं, वो भी बेचारे, उनको भी एक पूरा वो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। अगर ठीक से अगर उस स्टैंडर्ड बने अगर उसका मेजरमेंट का, तो इंडिया उसमें एकदम नीचे जाएगा। क्या जो सारा देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है। तो बिल्कुल, लोकतंत्र और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते।